श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन दुनिया के महान गणितज्ञ में से एक हैं। इनके द्वारा किए कार्य अभी भी वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय बना हुआ है। इन्हें कुछ गणित का जादूगर भी कहते थे। इन्होंने अपने ज्ञान और लगन से गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए तथा भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान किया। श्रीनिवास रामानुजन का प्रारंभिक जीवन। श्रीनिवास रामानुजन का पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजन इयंगर था। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को दक्षिणी भारत में स्थित कोयम्बटूर के ईरोड नामक गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये बचपन से ही अत्यंत तेज बुद्धि के बालक थे। इनकी माता कोमलताम्मल एक गृहिणी महिला थी और इनके पिता श्रीनिवास इयंगर जो कि स्थानीय कपड़े की दुकान में मुनीम थे। बचपन से ही श्रीनिवास रामानुजन अन्य बच्चों से अलग थे और इनका व्यवहार बहुत ही मधुर था। श्रीनिवास रामानुजन की शिक्षा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कांचीपुरम के एक स्थानीय विद्यालय से शुरू हुआ। रामानुजन ने 10 वर्षों की आयु में 10वीं की परीक्षा पास की तथा पूरे जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, जिसके कारण इन्हें स्कॉलरशिप भी मिलना शुरू हो गया। श्रीनिवास ने कुंभकोणम के गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में प्रवेश लिया। इन्होंने स्कूल में ही कॉलेज के स्तर के गणित को पढ़ना शुरू कर दिया था। रामानुजन का गणित के प्रति इतना लगाव बढ़ गया था कि वे दूसरे विषयों पर ध्यान ही नहीं देते थे। नतीजा ये हुआ कि 11वीं कक्षा में वे गणित को छोड़कर बाकी सभी विषयों में फेल हो गए, जिसके कारण स्कॉलरशिप मिलना बंद हो गया। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने से इन्होंने गणित के कुछ ट्यूशन तथा अकाउंट का काम भी करना शुरू किया। 1907 में उन्होंने 12वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा दी, जिसमें वे फिर से फेल हो गए। इसके बाद उनकी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त हो गई। श्रीनिवास रामानुजन का करियर। रामानुजन को गणित के ट्यूशन पढ़ाने से कुल 5 रुपए मासिक मिलते थे और इसी में गुजारा होता था। 12वीं पास नहीं हो पाने से नौकरी मिलना मुश्किल था, जिसकी वजह से रामानुजन का जीवन इतनी गरीबी में गुजरा कि गणित का सवाल हल करने के लिए उनके पास पर्याप्त कागज भी नहीं होते थे। किसी तरह वर्ष 1910 में कुंभकोणम के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर की मुलाकात रामानुजन से हो गई। उन्होंने रामानुजन की प्रतिभा को देखा और उनके लिए 25 रुपए महीना की स्कॉलरशिप शुरू करवा दी। उसी पैसे से उन्होंने अपना पहला रिसर्च पेपर जारी किया। ये वही रिसर्च पेपर था जिसे लंदन के प्रोफेसर G.H. हार्डी ने पढ़ा था, जो उस समय गणित के जाने माने प्रोफेसर हुआ करते थे। ये रिसर्च पेपर रामानुजन के कैम्ब्रिज जाने की राह बना। रामानुजन और हार्डी के बीच लंबा पत्र व्यवहार शुरू हुआ और धीरे धीरे वो दुनिया भर में प्रसिद्ध होने लगे, जो आगे चलकर महान गणितीय खोजों की आधारशिला बना और उनके मृत्यु के 56 साल बाद रहस्यमयी गणितीय समीकरणों वाले 130 पन्नों पर 1976 में पेनिसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के गणितज्ञ डॉक्टर जॉर्ज एंड्रूज की नजर पड़ी और उन गणितीय रहस्यों का खुलासा हुआ तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। तब उस समय भौतिक विज्ञानी फ्रीमैन डायसन ने एक बार कहा था, ये फूल रामानुजन के बगीचे के उन बीजों से उगे हैं। उन्होंने पाई के अंकों की गणना करने के लिए कई सूत्र बनाए जो अन्य गणित के सूत्रों से अलग थे। उन्होंने कई कठिन गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए नए नए सूत्रों को बनाए, जिन्होंने खेल सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे अभी तक गणित के क्षेत्र में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। वर्ष 1976 में जॉर्ज एंड्रूज ने ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में रामानुजन की एक नोटबुक की खोज की थी। उन्हें वर्ष 1916 में बैचलर ऑफ आर्ट्स बाय रिसर्च डिग्री दी गई। 6 दिसंबर 1917 को उन्हें लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में चुना गया था। बाद में इस नोटबुक को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था। रामानुजन के महत्वपूर्ण योगदानों में हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज, रीमान सीरीज, एलिप्टिक इंटीग्रल, मॉक थीटा फंक्शन और डाइवर्जेंट सीरीज का सिद्धांत आदि प्रमुख है। आगामी वर्षों में उन्होंने चतुर्घातीय समीकरण का हल निकालने के लिए अपना अलग मेथड बना डाला था। श्रीनिवास रामानुजन का व्यक्तिगत जीवन। 14 जुलाई 1909 को रामानुजन का विवाह जानकी के साथ हुआ था। तब श्रीनिवास 21 वर्ष के थे और जानकी 10 वर्ष की थी। विवाह रामानुजन की माता के कहने पर हुआ था। श्रीनिवास ने कैम्ब्रिज में लगभग 5 वर्ष बिताए। रामानुजन अपने जीवन में स्वास्थ्य से बहुत परेशान रहते थे। जब वो इंग्लैंड गए थे तब उनका स्वास्थ्य और खराब हो गया था। हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को मानने के कारण रामानुजन शाकाहारी भोजन ही करते थे। इंग्लैंड में इस तरह का भोजन मिल पाना बहुत कठिन था, क्योंकि 1914 से 1918 के समय में प्रथम विश्व युद्ध के होने से शाकाहारी भोजन में कमी के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। अंत में 1919 में रामानुजन इंग्लैंड से कुंभकोणम वापस आए। 26 अप्रैल 1920 को टीबी बीमारी के कारण 33 वर्ष आयु में रामानुजन ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 17 साल की उम्र में इन्होंने बर्नौली नंबरों की जांच की और दशमलव के 15 अंकों तक यूलर-ऑयलर कांस्टेंट की वैल्यू खोज की थी। श्रीनिवास रामानुजन को मैन हू न्यू इन्फिनिटी भी कहा जाता है।